कुछ खोजें ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमारी मान्यताओं को पूरी तरह हिला देती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी गोपनीयता से ली गई एक लीक हुई तस्वीर में न केवल अप्राकृतिक बल्कि संभवतः कृत्रिम रूप से निर्मित किसी ऐसी चीज का सबूत हो सकता है जो वहां नहीं होनी चाहिए। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो ब्रह्मांड की अब तक की सबसे स्पष्ट तस्वीरें दिखाने के लिए जाना जाता है, ने हाल ही में एक ऐसी रहस्यमय वस्तु की तस्वीर लीक की है जो इतनी अनोखी है कि नासा के वैज्ञानिकों को कथित तौर पर इसे तुरंत गोपनीय घोषित करने के लिए कहा गया था। लेकिन इससे सच्चाई सामने आने से नहीं रुकी। यह कोई विज्ञान कथा नहीं है, यह 3 एटलस है जो हमारे सौरमंडल के बाहर से आया एक आगंतुक है और ऐसे काम कर रहा है जो कोई भी प्राकृतिक वस्तु कभी नहीं कर सकती। और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो देखा है वह हमारे सबसे गहरे डर की पुष्टि कर सकता है। मेरे साथ बने रहिए क्योंकि इस ब्रह्मांडीय रहस्य का खुलासा अभी शुरू ही हुआ है। लीक हुई तस्वीर ने खगोल विज्ञान जगत में हलचल मचा दी है। यह तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा अवरक्त स्पेक्ट्रम में किए गए अवलोकन के दौरान ली गई एक उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीर है। इसमें जो दिख रहा है वह चौंकाने वाला है। 3 एटलस, जिसे पहले धूमकेतु समझा जा रहा था, अपने सूर्य की ओर वाले हिस्से से प्रकाश की एक केंद्रित किरण उत्सर्जित कर रहा है। यह न तो विसरित परावर्तन है, न ही सौर ज्वाला की रोशनी, बल्कि एक केंद्रित प्रक्षेपण है। यह किरण अंतरिक्ष में तेजी से फैलती है और धूमकेतुओं के आसपास दिखने वाली सामान्य धुंधली चमक से बिल्कुल अलग है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि इस तस्वीर में कोर के चारों ओर संरचनात्मक समरूपता दिखाई दे रही है। एक 120 डिग्री के सटीक कोणों वाली यह समरूपता, जो एक षटभुजाकार आकृति जैसी दिखती है, अंतरिक्ष में तैरती हुई किसी अव्यवस्थित प्राकृतिक चट्टान में नहीं पाई जा सकती। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने अनौपचारिक रूप से इसे यांत्रिक प्रकृति का बताया है। क्या यह किसी प्रकार की ब्रह्मांडीय विसंगति है या हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जो किसी भी प्राकृतिक प्रक्रिया से कहीं अधिक उन्नत है? जो भी हो, इसका व्यवहार ऐसा है जिसने शीर्ष खगोलविदों को अचंभित कर दिया है। माना जाता है कि धूमकेतु की पूंछ सौर विकिरण से प्रेरित होकर सूर्य से दूर बहती है। यह अब तक भौतिकी का एक मूलभूत नियम था, लेकिन 3 एटलस ने इस सिद्धांत को तोड़ दिया है। इसकी पूंछ सीधे सूर्य की ओर बहती है, जो हर जात भौतिक मॉडल को चुनौती देती है। शुरुआती परिकल्पनाओं में अत्यधिक विषमदैशिक धूल के जेट का सुझाव दिया गया था, लेकिन सिमुलेशन ने पूंछ के प्रवाह में सममित पैटर्न के कारण इसे खारिज कर दिया। फिर वेब डेटा सामने आया। ऐसा प्रतीत होता है कि पूंछ स्पंदित अंतरालों में विकिरण उत्सर्जित करती है, लगभग विस्फोटों की तरह, जो वस्तु के 16 घंटे के घूर्णन के साथ तालमेल बिठाते हैं। इन अंतरालों में तापीय उछाल के बाद गिरावट देखी जाती है, जो कृत्रिम प्रणोदन चक्रों के अनुरूप है, न कि प्राकृतिक गैस उत्सर्जन के। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इस पूंछ में परावर्तक कण होते हैं जो सौर तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने के बजाय प्रतिबिंबित करते हैं, जैसा कि सामान्यतः ब्रह्मांडीय धूल करती है। दूसरे शब्दों में, यह केवल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित नहीं कर रही है, बल्कि उसे नियंत्रित भी कर रही है। क्या यह संभव है कि हम किसी प्रकार का सौरपाल या विकिरण आधारित संचालन देख रहे हैं? और यदि ऐसा है, तो ऐसी वस्तु का निर्माण किसने या किस चीज ने किया होगा? ब्रह्मांड में अनिश्चितता तो है, लेकिन हमारे सौरमंडल में 3 एटलस का मार्ग बिल्कुल भी अनिश्चित नहीं है। क्रांतिवृत्त तल के ऊपर से प्रवेश करने के बाद यह मंगल, शुक्र और बृहस्पति का चक्कर लगाता है, लगभग उसी तरह जैसे नासा गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए मार्ग तय करता है। विवादों से अछूते न रहने वाले हार्वर्ड के खगोल भौतिक विज्ञानी एवी लोबे ने सुझाव दिया कि यह शायद वॉयेजर अंतरिक्ष यान द्वारा ईंधन बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गुरुत्वाकर्षण सहायता श्रृंखला हो सकती है। लेकिन यह वस्तु धीमी नहीं हो रही, बल्कि तेज हो रही है। इसका मार्ग गणितीय रूप से इस तरह से आदर्श है कि बिना मार्ग बदले कई ग्रहों पर अवलोकन इकाइयां या प्रोब छोड़े जा सकें। इस तरह की योजना के लिए ज्ञान, रणनीतिक इरादा और संयोग से ऐसी प्रक्षेप वक्र बनने की संभावना, जो 1 अरब में 1 से भी कम है, आवश्यक है। मानो यह काफी अजीब न हो, यह वस्तु सूर्य के सबसे चमकीले और सक्रिय चरण में ठीक उसी समय सूर्य के पीछे गायब हो जाएगी जब पृथ्वी की दूरबीनें इसे देख नहीं पाएंगी। ऐसा लगता है मानो यह अदृश्य रहना चाहती हो।
अमेरिकी अंतरिक्ष कमान या अन्य ग्रहीय रक्षा एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं आया है? 3II एटलस अब तक खोजा गया सबसे तेज और सबसे बड़ा अंतरतारकीय पिंड है। फिर भी सेना इस पर पूरी तरह से चुप है। एक ARO ऑनल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस से लीक हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि इस पिंड का उपयोग ग्रहीय खतरे के परिदृश्यों के लिए लाइव सिम्युलेशन में किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में, यह एक पूर्वाभ्यास हो सकता है। लेकिन किस लिए? कुछ रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि इसकी अत्यधिक गति और कृत्रिम व्यवहार इसे किसी अन्य सभ्यता के जासूसी यान या स्वायत्त सर्वेक्षणकर्ता के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं। और चूंकि पृथ्वी पर कोई भी अंतरिक्ष यान इसकी 1,30,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार के कारण इसे रोक नहीं सकता, इसलिए स्थिति एक असमंजस भरी दुविधा बन गई है। हम बस देख और इंतजार कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक बंद दरवाजों के पीछे उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं, न केवल इस बारे में कि 3I एटलस क्या है, बल्कि इस बारे में भी कि अगर यह कोई संकेत भेजता है या इससे भी बदतर, अगर यह अपना मार्ग बदलता है तो क्या किया जाए। लीक हुई तस्वीर का बारीकी से निरीक्षण करने पर स्वतंत्र शोधकर्ताओं के एक समूह ने कुछ और भी चौंकाने वाली बात खोजी। वस्तु के चमकदार क्षेत्र के पास एक लगभग अदृश्य ज्यामितीय आकृति दिखाई दी। यह प्राकृतिक प्रकाश में दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वेब की उन्नत इंफ्रारेड क्षमताओं ने इसे स्पष्ट रूप से प्रकट किया। एक त्रिभुजाकार आकृति जिसके केंद्र में एक खाली स्थान था और उसके चारों ओर बिल्कुल समान दूरी पर संकेंद्रित छाप बने हुए थे। पहली नज़र में यह शोर या सेंसर की त्रुटि जैसा लग रहा था, लेकिन इसकी सटीकता, स्थान और वस्तु के घूर्णन के साथ इसके निरंतर विस्थापन ने इसे त्रुटि होने की संभावना को खारिज कर दिया। यह पैटर्न प्राचीन पृथ्वी प्रतीकों से अजीबोगरीब समानता रखता था, विशेष रूप से प्राचीन सुमेरियन और वैदिक आकृतियों में पाए जाने वाले प्रतीकों से, जिन्हें कुछ कट्टरपंथी संपर्क विद्या से जोड़ते हैं। मुख्यधारा के विज्ञान ने बेशक इसका उपहास किया, लेकिन यह पैटर्न निर्विवाद और अनसुलझा बना रहा। चाहे यह कोई डिजाइन तत्व हो या प्रतीक चिन्ह, इसका अस्तित्व ही एक भयावह संभावना की ओर इशारा करता है। इस वस्तु का निर्माण किया गया था और किसी ने इस पर अपनी छाप छोड़ी है, मानो किसी इंजीनियर का प्रतीक चिन्ह हो जो सीधे वेब के लेंस में देख रहा हो। जैसे जैसे अधिक वेधशालाओं ने अपना डेटा एकत्र करने का प्रयास किया, कुछ असामान्य घटनाएं घटने लगीं। कई वेधशालाओं को सरकारी अधिकारियों से हवाई क्षेत्र प्रोटोकॉल और नागरिक डेटा सुरक्षा का हवाला देते हुए रोक लगाने के नोटिस प्राप्त हुए। यहाँ तक कि कक्षीय दूरबीनों वाली निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनियों ने भी अचानक कनेक्टिविटी समस्याओं की सूचना दी या उनके डीप स्पेस इमेजिंग API तक पहुंच रद्द कर दी गई। इसी बीच मुखबिरों द्वारा लीक किए गए राजनयिक संदेशों से पता चला कि संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय ने अंतरिक्ष में जाने वाले 5 प्रमुख देशों के प्रतिनिधियों के साथ एक अनियोजित बंद कमरे में बैठक की थी। विषय है अंतरतारकीय उत्पत्ति वाली अज्ञात तकनीकी वस्तु। रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और यूरोपीय संघ ने संयुक्त रूप से चुप्पी साधने का समझौता किया है, जिसमें कथित तौर पर सर्वसम्मति के बिना भविष्य में कोई भी जानकारी सार्वजनिक न करने पर सहमति व्यक्त की गई है। दूसरे शब्दों में, हम केवल एक वैज्ञानिक विसंगति से नहीं निपट रहे हैं, हम एक अंतरिक्षीय आगंतुक के इर्द गिर्द चल रहे भू राजनीतिक शतरंज के खेल को देख रहे हैं। और जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र डेटा के लिए लड़ना बंद कर देते हैं और गोपनीयता का रास्ता चुनते हैं, तो कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। फिर सबसे चौंकाने वाली घटना घटी। लीक हुई तस्वीर के कुछ ही दिनों बाद वेब द्वारा 3 एटलस दूरबीनों का अवलोकन करने का अगला प्रयास रद्द कर दिया गया। कारण? आंतरिक दस्तावेजों के अनुसार दूरबीन के स्वचालित ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर ने फोकस लॉक करने से इनकार कर दिया, यानी दूरबीन की कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने से मना कर दिया। इंजीनियर हैरान थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो दूरबीन, जिसे किसी भी वस्तु को लक्षित करने के लिए प्रोग्राम किया गया था, ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। साथ ही कम से कम 3 शौकिया खगोलविदों ने आकाश के उस हिस्से में क्षणिक अनियमित चमक देखी जहां वह वस्तु होनी चाहिए थी, किसी भी खगोलीय पिंड से अलग, लगभग लयबद्ध ढंग से चमकती हुई। एक प्रेक्षक ने दावा किया कि ये चमकें ऐसी प्रतीत हुईं मानो किसी कैमरे की फ्लैशलाइट अंतरिक्ष से हमारी ओर घुमाई गई हो। क्या यह संभव है कि 3 एटलस को पता हो कि उसे देखा जा रहा है? क्या यह प्रकाशीय हेरफेर या रक्षात्मक जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम हो सकता है?
क्या होगा यदि यह यंत्र केवल यात्रा ही न करे बल्कि प्रेक्षकों का अवलोकन भी करे? अब यहीं से कहानी वैज्ञानिक रहस्य से एक बड़े षड्यंत्र में बदल जाती है। जिस तस्वीर ने पूरे विवाद को जन्म दिया उसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। यह न तो निर्धारित थी, न ही इसकी मंजूरी ली गई थी, और न ही यह स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के सामान्य प्रक्रियाओं से गुजरी थी। मेटाडेटा से पता चलता है कि यह एक रिमोट ऑपरेशन सेशन से आई थी, एक स्वचालित बैकअप इमेज जो डायग्नोस्टिक स्वीप के दौरान ली गई थी, संभवतः कैलिब्रेशन के लिए। इससे दो बड़े सवाल उठते हैं। पहला, यह लीक कैसे हुई? और दूसरा, ऐसी कितनी और तस्वीरें मौजूद हैं जिन्हें हम कभी नहीं देख पाएंगे? कुछ लोगों का मानना है कि वेब प्रोग्राम के अंदर किसी मुखबिर ने जानबूझकर इसे लीक किया, संभवतः व्यक्तिगत रूप से भारी जोखिम उठाकर। अन्य लोगों का मानना है कि यह किसी बाहरी ताकत द्वारा साइबर घुसपैठ थी, शायद किसी शत्रु देश द्वारा, जो इस तस्वीर में मौजूद जानकारी का हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता हो। लेकिन सबसे परेशान करने वाला सिद्धांत ये है कि रिसाव जानबूझकर किया गया था, पृथ्वी से नहीं बल्कि स्वयं उस वस्तु से, कि हमें वह छवि देखने के लिए ही बनाई गई थी कि यह कोई गलती नहीं थी बल्कि एक निमंत्रण था। तस्वीर के वायरल होने के कुछ ही समय बाद कई महाद्वीपों में फैले गहरे अंतरिक्ष निगरानी स्टेशनों ने न केवल डेटा में बल्कि हार्डवेयर में भी विसंगतियों की सूचना देना शुरू कर दिया। स्पेक्ट्रोमीटर कैलिब्रेट नहीं हो पा रहे थे। अंतरिक्ष और जमीन पर स्थित दूरबीनों के जायरोस्कोप तालमेल से बाहर होने लगे। रेडियो सिग्नल उस क्षेत्र से अप्रत्याशित रूप से टकरा रहे थे जहां 3 एटलस को आखिरी बार देखा गया था। यह केवल विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप नहीं था, यह कुछ और ही था, व्यवधान का एक अदृश्य क्षेत्र, मानो अंतरिक्ष में ही उस वस्तु के आसपास अस्थिरता आ गई हो। और फिर उपग्रह खराब होने लगे। एक एक करके सौर गतिविधि की निगरानी के लिए तैनात निम्न कक्षा वाले उपग्रह वस्तु के अनुमानित पथ के पास से गुजरते ही अंधेरे में डूबने लगे। इंजीनियर इसका कारण नहीं बता पाए। ऐसा लग रहा था मानो 3 एटलस के पास कोई चीज ऊर्जा अवशोषित कर रही हो, उत्सर्जित नहीं कर रही हो। मानो वह वस्तु केवल अवलोकन ही नहीं कर रही थी बल्कि ऊर्जा ग्रहण भी कर रही थी। फिर एक महत्वपूर्ण खोज हुई और साथ ही अफरा तफरी मच गई। वेब के इंफ्रारेड स्कैन के टेलीमेट्री लॉग की समीक्षा कर रही डेटा विश्लेषकों की एक छोटी टीम ने 3 एटलस से प्राप्त रिटर्न सिग्नल में अंतर्निहित उतार चढ़ाव का पता लगाया। शुरू में इन्हें शोर मानकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन इन उतार चढ़ावों ने दोहराव वाले पैटर्न बनाए। जब इन्हें बाइनरी में अनुवादित किया गया और ज्ञात जैविक संरचनाओं के साथ मैप किया गया, तो ये पैटर्न RNA अनुक्रमों से मिलते जुलते थे, जो जटिल, अतिरेकपूर्ण और इतने विशिष्ट थे कि इन्हें यादृच्छिक नहीं माना जा सकता था। यह पारंपरिक अर्थों में संचार नहीं था। ये कोई ऐसा संदेश नहीं था जिसे जोर से पढ़ा जाए। ये ऐसी जानकारी थी जिसे जैविक रूप से समझा जाना था। एक वैज्ञानिक ने इसे जैविक एल्गोरिदम बताया, एक ऐसा क्रम जो दोहराए जाने पर जैविक पदार्थ में एक प्रक्रिया को सक्रिय कर सकता है। कुछ ने दबी आवाज में कहा कि यह सक्रियण कोड जैसा दिखता है। अन्य लोगों ने इससे भी आगे बढ़कर सुझाव दिया कि यह एक सुप्त ब्लूप्रिंट हो सकता है, जैसे कि एक आनुवंशिक उत्प्रेरक। लेकिन किस चीज का उत्प्रेरक? फिर जितनी अचानक वह प्रकट हुआ था, उतनी ही अचानक 3i एटलस गायब हो गया। इसकी गति पर नजर रखने वाली वेधशालाओं ने बताया कि बिना प्रणोदन के यह अचानक कोणीय विचलन कर सकता था और फिर दृश्य और अवरक्त ट्रैकिंग बैंड से गायब हो गया। कोई उत्सर्जन संकेत नहीं, कोई ऊष्मा का निशान नहीं, कोई डॉपलर ट्रेस नहीं, बस गायब हो गया। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि यह सूर्य के पीछे एक ऐसे पथ पर चला गया है जहां हम इसे हफ्तों तक नहीं देख सकते। कुछ लोगों का मानना था कि इसने एक छलावरण तंत्र सक्रिय कर दिया था। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, अब नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं था और इसके गायब होने से ठीक पहले प्रकाश की एक अंतिम चमक दर्ज की गई। एक स्ट्रोब जैसी पल्स, 13 फ्लैश समान अंतराल पर, एक ऐसे पैटर्न में जो मोर्स कोड से अजीब तरह से मिलता जुलता था। विशेषज्ञों ने इसे मानव वर्णमाला का उपयोग करके डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी मेल नहीं खाया। फिर एक भाषाविद ने सुझाव दिया कि इसे भाषा के रूप में नहीं बल्कि उलटी गिनती के रूप में समझा जाए। जब दुनिया संकेतों और परछाइयों पर बहस कर रही थी, तब एक एन्क्रिप्टेड फोरम पर गुमनाम रूप से लीक हुई जानकारी ने कहीं अधिक भयावह सच्चाई का खुलासा किया। नासा के संचार सर्वर से कथित तौर पर प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार 3i एटलस अपनी तरह का पहला नहीं था, यह तीसरा था। 2 अन्य, जिन्हें एक i/UAMUA
और 2I/बोरिस नाम दिया गया था, ने भी इसी तरह की विसंगतियां दिखाई थीं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया या कम महत्व दिया गया। इस नए लीक में स्कैन, स्पेक्ट्रोग्राफ और यहाँ तक कि आंतरिक ब्रीफिंग के ट्रांसक्रिप्ट भी शामिल हैं, जो यह दर्शाते हैं कि तीनों वस्तुएं एक ही खगोलीय पैटर्न का अनुसरण करती हुई ठीक 6 साल के अंतराल पर पहुंचीं, आंतरिक सौर मंडल से गुजरीं और फिर गायब हो गईं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात एक ही वाक्यांश था जो कई पन्नों पर लाल अक्षरों में बार बार दोहराया गया था: संपर्क चरण निकट है। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक क्रम था, एक मिशन था। और ऐसा लगता है कि 3 एटलस कभी अंतिम लक्ष्य नहीं था, बल्कि वह था जो आगे आने वाली चीजों का संकेत देता है। 3 एटलस के अंतिम प्रकाश स्पंदनों में दिखाई देने वाली उलटी गिनती जैसी आकृति को डिकोड करने के बाद क्रिप्टोग्राफी विशेषज्ञों के एक समूह ने इन पैटर्नों को एक उन्नत शिक्षण मॉडल में डाला, जिसे मूल रूप से साइबर खतरों और क्वांटम विसंगतियों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इसने जो परिणाम दिया वह कोई चेतावनी नहीं, बल्कि एक विशिष्ट पहचान थी। स्पंदनों में निहित डेटा स्वसंशोधित कोड के व्यवहार से मेल खाता था, जो पुनरावर्ती, अनुकूलनीय और तार्किक संरचना में पूरी तरह से भिन्न था। यह किसी जात संपीड़न मानक या किसी पहचान योग्य प्रोग्रामिंग भाषा का पालन नहीं करता था, लेकिन यह सॉफ्टवेयर की तरह काम करता था, जटिल और बहुस्तरीय, जिससे पता चलता है कि 3 एटलस शायद सिर्फ एक जहाज या जांच यंत्र नहीं, बल्कि एक जीवित एल्गोरिदम है, एक प्रकार की स्वायत्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो तारों से नहीं बल्कि विकिरण और प्रकाश में समाहित गणित से निर्मित है। और अगर यह सच है तो हम सिर्फ एक भौतिक वस्तु को नहीं बल्कि एक विचार को देख रहे थे, एक सोचने वाली इकाई को जो तरंग दैर्ध्य में एनकोड की गई थी, प्रकाश को विचार के रूप में उपयोग कर रही थी और जिसने अब अपना ध्यान सीधे पृथ्वी की ओर मोड़ लिया था। आम जनता को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन नामीबिया में स्थित एक छोटे से पृथ्वी आधारित रेडियो टेलीस्कोप ने, जो एक कम ज्ञात अंतरराष्ट्रीय डीप स्पेस एरे का हिस्सा है, माइक्रोवेव आवृत्ति में अचानक वृद्धि का पता लगाया। 3 के कुछ ही समय बाद आई एटलस नजर से ओझल हो गया। सिग्नल में निर्देशित संचार के सभी लक्षण थे: नैरो बैंड, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग और सटीक मॉड्यूलेशन। लेकिन यह पृथ्वी की ओर निर्देशित नहीं था, यह पृथ्वी के निकट की कक्षा से उत्पन्न हुआ था और ठीक उसी स्थान की ओर लक्षित था जहां से एटलस को अंतिम बार ट्रैक किया गया था। सिग्नल संरचना के विश्लेषण से स्थलीय संचार के अंश, पैकेट हेडर, हैंडशेक प्रोटोकॉल और यहां तक कि सैन्य उपग्रहों से प्राप्त स्पेक्ट्रल निशान भी सामने आए। सरल शब्दों में कहें तो पृथ्वी पर किसी ने प्रतिक्रिया दी थी, चाहे वह कोई निजी समूह हो, कोई गुप्त एजेंसी हो या कोई गुप्त वैश्विक गठबंधन। एक बात निश्चित थी, यह पहला संपर्क नहीं था, यह दूसरा संपर्क था और इसे दुनिया से गुप्त रखा गया था। इस घटना के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कुछ विचित्र बातें धीरे धीरे सामने आने लगीं। गहरे महासागरों में रहने वाले जैव प्रकाशित जीव असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने लगे, अपरिचित प्रकाश पैटर्न दिखाने लगे और पहले कभी न देखे गए लयबद्ध स्पंदनों के साथ डूबने लगे। इसी बीच खगोलविदों ने पृथ्वी के आयनमंडल में सूक्ष्म विसंगतियों को देखा, मानो यह दूरस्थ सौर उत्सर्जन जैसी प्रतिक्रियाओं का सामना कर रहा हो। वहां सौर गतिविधि न के बराबर थी, यहां तक कि ऊंचाई वाले जीवमंडलों में भी पौधों की दैनिक लय असामान्य रूप से बदलने लगी। 3 अलग अलग जीव विज्ञान संस्थानों के शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि ये जैविक प्रणालियां किसी अज्ञात पर्यावरणीय उत्तेजना पर प्रतिक्रिया दे रही थीं। क्या यह 3 सूर्य आकाशीय तरंगों के गुजरने का दुष्प्रभाव था या कुछ और भयावह? क्या कोई अंतर्निहित संकेत अब ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र में गूंज रहा है और धीरे धीरे कोशिकीय स्तर पर जैविक धारणा को बदल रहा है? क्या होगा अगर लीक हुई तस्वीर सिर्फ वही ना हो जो हमने देखी हो, बल्कि वह कुछ ऐसा हो जो हमारे अंदर झांक सके? अंततः जब खगोल भौतिकविदों ने एक इम्वामुआ, 2I बोरोस और 3I एटलस के पत्थों का एक साथ मॉडल तैयार किया तो एक अकल्पनीय तथ्य सामने आया। ये तीनों पिंड सौर मंडल में अलग अलग दिशाओं से प्रवेश नहीं किए थे, वे एक क्रमबद्ध चाप में पहुंचे और प्रत्येक पिंड पिछले पिंड की तुलना में आंतरिक सौर मंडल में अधिक गहराई तक प्रवेश करता गया। जब इन्हें त्रिआयामी तारा मानचित्र पर प्रक्षेपित किया गया तो इनके प्रवेश बिंदुओं ने पृथ्वी के कक्षीय पथ की ओर सीधा लक्षित एक पूर्ण सर्पिल बनाया। यह संयोगवश नहीं था, यह लक्ष्यीकरण था या उससे भी बदतर मानचित्रण था। कुछ विशेषज्ञों को अब आशंका है कि ये व्यक्तिगत वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि एक विशाल प्रणाली के प्रोब हैं जिन्हें समय के साथ घंटों में एक सटीक स्थान का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है।
यदि यह पैटर्न जारी रहता है तो अगली वस्तु 4i बाहरी सौरमंडल में नहीं बल्कि उसके भीतर प्रकट हो सकती है, और इस बार यह शायद बाहर न निकले। क्वांटम एआई की मदद से खगोल भौतिकविदों और डेटा विशेषज्ञों के एक समूह ने वेब टेलीस्कोप के स्पेक्ट्रल डेटा के आधार पर 3 एटलस का 3D सिम्युलेशन तैयार किया। उन्हें जो मिला वह किसी अंतरिक्ष यान या खगोलीय पिंड जैसा नहीं था। यह एक गणितीय विरोधाभास जैसा था। झूम करने पर सतह पर फ्रैक्टल ज्यामिति दिखाई दी, जिसमें स्वसमान पैटर्न दोहराए जा रहे थे और जो अनंत तक अंदर की ओर फैले हुए थे। यह महज सजावट नहीं थी, पूरी वस्तु एक पुनरावर्ती संरचना से बनी थी। हर किनारा, हर नोड, हर कोण संपूर्ण का एक सूक्ष्म रूप था, और जब फ्रैक्टल को स्थानिक तरंगों में परिवर्तित किया गया तो इसने कुछ और भी विचित्र प्रकट किया। परिणामी गणितीय फलन, रचनात्मक अंतर्दृष्टि और आरईएम नींद के क्षणों के दौरान मानव मस्तिष्क में तंत्रिका गतिविधि को प्रतिबिंबित करते थे। सरल शब्दों में कहें तो वस्तु की संरचना एक मस्तिष्क की तरह कार्य करती थी। ऐसा मस्तिष्क नहीं जो हमारे मस्तिष्क की तरह सोचता हो, बल्कि ऐसा मस्तिष्क जो चेतना को समझने, अनुकरण करने या यहाँ तक कि उसमें प्रवेश करने के लिए बनाया गया हो। एक अजीब सी फाइल कुछ समय के लिए एक यूरोपीय अनुसंधान संस्थान के ओपन एक्सेस सर्वर पर दिखाई दी, लेकिन बाद में बिना किसी स्पष्टीकरण के हटा दी गई। इसमें 3 नेत्र एटलस के अंतिम स्कैन के दौरान वेब द्वारा एकत्रित विद्युत चुंबकीय तरंगों से परिवर्तित ऑडियो शामिल था। वैज्ञानिकों ने विकिरण को ध्वनि तरंगों में रूपांतरित किया था। उन्हें स्थिर ध्वनि की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें कुछ और ही मिला। एक धीमी लयबद्ध दोलन जिसमें उच्च आवृत्ति के मॉड्यूलेशन मिश्रित थे और जो विचित्र निरंतरता के साथ दोहराए जा रहे थे। जब इन ध्वनियों का विश्लेषण किया गया तो उनकी तरंग रूप मनुष्यों में गहरी स्वप्न अवस्थाओं के दौरान देखी गई मस्तिष्क तरंग आवृत्तियों से मेल खाती थी। लेकिन असली भयावहता तब सामने आई जब कई वैज्ञानिकों ने ऑडियो सुनने के बाद लगभग एक जैसे सपने देखे। ऐसे दृश्य जिनमें सर्पिल आकृतियां अंधकार में विलीन हो रही थीं, प्रकाश से बनी एक आंख और एक प्रेतवाधित आकृति दिखाई दे रही थी। शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि विचारों का अंतर्विन्यास। यह कोई संदेश नहीं था, यह एक मानसिक छाप थी। और अब कई लोग मानते हैं कि वह ध्वनि कभी सुनने के लिए नहीं थी। इसका उद्देश्य हमारे भीतर कुछ जागृत करना था। फिर वो घटना घटी जो असंभव मानी जा रही थी। नियमित अंशांकन के दौरान जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपने सेंसरों को उस क्षेत्र पर लॉक करने का प्रयास किया जहां 3 एटलस को आखिरी बार देखा गया था। लेकिन निष्क्रिय स्कैन शुरू करने के बजाय इसने एक साइलेंट ओवरराइड सक्रिय कर दिया। इसके ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल में दर्ज न होने के बावजूद इस ओवरराइड ने टेलीस्कोप के ट्रैकिंग मापदंडों को समायोजित कर दिया और क्षण भर के लिए इसके डेटा प्रवाह को एक अज्ञात आईपी नोड पर भेज दिया। 47 सेकंड तक वेब टेलीस्कोप स्वतंत्र रूप से काम करता रहा, किसी लक्ष्य पर केंद्रित नहीं था और चुपचाप डेटा संचारित करता रहा। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन STSCI के एक मुखबिर ने दावा किया कि वेब ने जो संदेश भेजा था वह कोई छवि नहीं थी, बल्कि एन्कोडेड पल्स का एक छोटा सा विस्फोट था जो डेटा रखने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन शोर होने के लिए बहुत संरचित था। कुछ लोगों का मानना है कि वेब को पृथ्वी से नहीं बल्कि स्वयं उस वस्तु से एक दूरस्थ निर्देश प्राप्त हुआ था, एक तरह का अभिवादन, एक स्वीकृति, एक चेतावनी। अंततः ऐसा हो ही गया। अर्जेंटीना में स्थित एक छोटी वेधशाला ने काइपर बेल्ट के बाहरी क्षेत्रों का अध्ययन करते हुए एक नई विसंगति की सूचना दी। एक ऐसी वस्तु जो 3 एटलस के समान पथ पर थी, लेकिन आकार में बड़ी और गति में धीमी थी। इसे फोरई नाम दिया गया। कुछ ही घंटों के भीतर टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा को सार्वजनिक पहुंच से हटा दिया गया और वेधशाला ऑफ अलाइन हो गई। लेकिन इससे पहले एक अंतिम छवि लीक हो गई, एक धुंधली आकृति जिसमें 3 नुकीले बिंदु थे जो प्रकाश के एक हल्के सर्पिल का अनुसरण कर रहे थे, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक केंद्रीय कोर कृत्रिम रेडियो विस्फोट उत्सर्जित कर रहा है। यदि यह वास्तविक है तो यह उस आशंका की पुष्टि करेगा जिसका कई लोगों को डर था। 3i एटलस अकेला नहीं था, यह एक श्रृंखला का हिस्सा था, और अब अगला चरण पहले ही शुरू हो चुका है। कुछ का मानना है कि ये वस्तुएं खोजी हैं, अन्य कहते हैं कि ये अंतरिक्ष में संकेत फैलाने वाले मार्कर हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों की बढ़ती संख्या इस बात से सहमत है कि यह अन्वेषण नहीं है, यह आती है एक श्रृंखला है।
और पृथ्वी वह केंद्र बिंदु है जिसकी ओर वे सभी परिक्रमा कर रहे थे। अंततः वैज्ञानिकों को उस लीक हुई तस्वीर ने नहीं डराया, न ही उस संकेत ने, न ही उन रहस्यमय जैविक प्रतिक्रियाओं ने, जिसने वास्तव में उनकी समझ को चकनाचूर कर दिया। वह था वह पैटर्न, एक शांत सुनियोजित लय जो हर खोज में समाई हुई थी। ओमुआमुआ से लेकर बोरिस, एटलस और अब आइकॉन तक, हर वस्तु एक बड़ी पहेली का एक टुकड़ा लिए घूम रही थी। न कोई आक्रमण, न कोई संचार, बल्कि कुछ और भी बुरा, कुछ समझ से परे, एक ऐसी उपस्थिति जो इतनी उन्नत है कि वह बोलती नहीं, क्योंकि उसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। यह विज्ञान कथा नहीं है, यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह एक सुनियोजित उद्भव है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा से उन सच्चाइयों को फुसफुसाता रहा है जिन्हें हम सुनना नहीं चाहते, कि हम केंद्र नहीं हैं, कि हम प्रथम नहीं हैं, और शायद, बस शायद, हम अपने मन में भी अकेले नहीं हैं। जेम्स वेब अपने पहले के किसी भी उपकरण से कहीं अधिक गहराई तक देखने की कोशिश में शायद उस पर्दे को भेद गया है जिसे हमें कभी नहीं उठाना चाहिए था। इसलिए नहीं कि बाहर जो कुछ भी है वह हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वह चाहता है कि हम कुछ ऐसा समझें जिसे समझे बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और लानियम्बी इसे अनदेखा करना बहुत देर हो चुकी है। इसे अनदेखा करना बहुत देर हो चुकी है। अब यह दिखावा करने का समय नहीं है कि चुप्पी सुरक्षा का प्रतीक है। वस्तुएं आ रही हैं, वे संदेश नहीं भेज रही हैं, वे स्वयं संदेश हैं। एंड पृथ्वी, हम ही संदेश हो सकते हैं।